एक सवाल काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, हम कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं है, हमने अभी अभी आगे की पढ़ाई करनी चालू की है। 9th-10th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो हम कैसे डिफिकल्ट ओलंपियाड्स जैसे आईजेएसओ निकाल सकते हैं, राइट? तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के साथ ही रिलेट होता होगा। तो मैं आपको एक अपनी कहानी भी सुनाऊंगा इसमें। तो आई थिंक आईजेएसओ की प्रिपरेशन करने से पहले ना मैं खुद एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि मैंने कोई भी एग्जाम नेशनल लेवल पर किसी भी प्रकार की अच्छी रैंक नहीं आई थी। मैं अपने स्कूल में टॉपर था, यस। जो आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चे होंगे यार, अगर आप चैनल देख रहे हो ना, मतलब मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हो, अपने स्कूल में तो एटलीस्ट आप अच्छी रैंक्स लाते ही होगे, राइट? सो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर हम देखें ओवरऑल बड़ी पिक्चर की, इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तो इतना मेरा स्टैंडिंग नहीं था बिफोर आईजेएसओ। मतलब मुझे याद है मैं सिटी के कोचिंग में जाता था और कोई बहुत खतरनाक कोटा में भी नहीं था, मैं आई वाज इन उदयपुर, जहाँ पे इतना स्टडी सीन है ही नहीं, राइट? तो वहां पे भी मुझे याद है मेरी रैंक टॉप 10 में रहती थी कोचिंग में, लेकिन ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ही आ जाता था, ठीक है? तो आई वॉज क्लियरली नॉट समवन एट द लेवल ऑफ आईजेएसओ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, राइट? एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल हैव अ सिमिलर सिचुएशन, या यू आर इन अ बेटर सिचुएशन, ठीक है? तो कोई भी बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हम अच्छा नहीं करें, लेट मी टेल यू, जब मैं 9th में था आई वॉज एट अ मच वर्स पोजिशन देन मोस्ट ऑफ यू, ओके? वैसे 9th के एंड तक अच्छा हो गया था, तो अगर आप 9th की स्टार्टिंग में आने वाले तो दिस अप्लाइज मोर, बट इट अप्लाइज एनीवेज। तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया था। पता है आईजेएसओ की प्रिपरेशन में ना आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत आगे जाते हो, क्योंकि एक 9th क्लास के बच्चे का अगर लेवल ये है, ठीक है, तो कोई बच्चा अगर आईजेएसओ की प्रिपरेशन करना भी सोच रहा है ना कि भाई वो कोचिंग कोर्सेज ले रहा है या रिफ्रेशर्स पढ़ रहा है या 10th का पढ़ रहा है या 11th एनसीईआरटी पढ़ रहा है, दे आर चैलेंजिंग देमसेल्व्स एट अ हायर लेवल। मैं पता है अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पे चैलेंज कर दिया था, मैंने अपने आप को यहाँ पे चैलेंज कर दिया था, क्योंकि मैं डायरेक्ट HCV जेई इस तरह का कंटेंट पढ़ने लग गया था, ठीक है? मतलब मैंने अपने आप को चैलेंज ही इस लेवल पर कर लिया था कि भाई 9th का अगर बेसलाइन ये है ना, और मे बी ये आपका IIT जेई का बेसलाइन है कि भाई IIT जेई में इतनी मेहनत करनी होती है, इतना लेवल का मटेरियल लगाना होता है, और आईजेएसओ लेट से यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे मेहनत करनी शुरू कर दी थी 9वीं में, बहुत कंफर्ट जोन के बाहर था मैं, अभी यहाँ पे भी नहीं था, मैं यहीं पे था कहीं, ठीक है? यस, कुछ चीजें आगे की पड़ी हुई थी, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज किया। 11th-12th की मैंने एनसीईआरटी उठाई, मेरे ब्रदर की HC वर्मा बुक मैंने खरीदी, जो लिटरली जेई की बुक है, ठीक है? और सबसे ज्यादा ध्यान मैंने उसी बुक पे दिया था। आई थिंक उससे ही मेरा आईजेएसओ मेनली क्लियर हो गया, फिजिक्स तो बहुत स्ट्रांग हो गई, मैथ्स भी अच्छी हो गई, और केमिस्ट्री बायो यार हो जाती है यार, ठीक है? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई सक्सेस इन आईजेएसओ इज एट्रीब्यूटेड टू दिस सिंगल बुक, ठीक है? और ये बुक जेई की है। तो मैंने अपने आप को उस लेवल पर चैलेंज कर दिया था। मुझे याद है यार, मैं HC वर्मा लेके घंटों तक बैठा रहता था, मैं स्कूल में लेके जाता था, पीछे बैठ के पढ़ता था। मैं कहीं ट्रिप पे जाता था, जैसे एक टाइम जो काफी मेमोरेबल था मेरे लिए कि माय ब्रदर हैड रिसेंटली गॉट एन एडमिशन इन एम्स जोधपुर, जो उदयपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो हमने तब नई नई कार भी ली हुई थी, हमारी सेकंड कार थी वो, होंडा की एक अमेज आती थी पहले, बहुत अच्छी कार थी, अभी भी आती है वैसे। तो वो लेके हम तीनों, मेरे मम्मी पापा और मैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे उनसे मिलने कभी कभी। तो उस समय मुझे याद है कि आराम से, बहुत ही प्यारा सा एक रास्ता है, और मैं तो HC वर्मा लेके पीछे लेट के आराम से पढ़ता था, ठीक है? तो लिटरली एवरीवेयर आई यूज्ड टू रीड दिस बुक, ठीक है? क्योंकि काफी डिफिकल्ट थी यार, 9th के बच्चे के लिए इतना डिफिकल्ट समझना मुश्किल होता है। आई वुड नॉट से कि मैं डम था, बिल्कुल ही। आई वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द स्मार्टर किड्स, जस्ट लाइक यू आर, ठीक है? यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल, राइट? मतलब नहीं हो यहाँ पर सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब, नोटिफाई कर लेना यार। लेकिन पॉइंट इज कि आई वॉज अ डिसेंटली ब्राइट किड, बट आई वॉज डेफिनेटली नॉट एट दैट लेवल। लेकिन क्योंकि मैंने खुद को चैलेंज किया ना, इसलिए मुझे लगता है मैं इस लेवल पर पहुंच पाया, ठीक है? तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, देखो कोई स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉर्न नहीं होता है, ठीक है? सब अपने आप को बनाते हैं। आप किसी को भी देखिए, आपको कोई लगता है ना कि यार ये बंदा तो 10 साल की उम्र में ये कर रहा है, आप उसका बैकग्राउंड देखो, आपको दिखेगा कि वो जब 5-6 साल का था तब से उसने कुछ चीजें करनी चालू कर दी थी, फिर उसको किसी की गाइडेंस मिली, 8-9 साल का हुआ तो और ज्यादा एफर्ट किया, और 10 साल की उम्र में वो अच्छा कर रहा है, ठीक है? ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया। लेकिन आप किसी को भी देखो, कोई भी आप जेई टॉपर को देखो, ओलंपियाड विनर को देखो, किसी को भी देखो, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी होती है, वो मेहनत से ही वहां पहुंचे। ऐसा नहीं होता है कि उनका कोई दिमाग अलग ही चल रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स दे आर अबव एवरेज IQ एंड ऑल, बिल्कुल है, लेकिन मोर देन दैट इट्स अबाउट पुशिंग योरसेल्फ टू द लिमिट एंड डेवलपिंग योर स्किल टू दैट लेवल, ठीक है? केवल टैलेंट के बेसिस पे आप नहीं ग्रो कर सकते हो, ओके? तो अगर आप अपने आप को भी पुश करते हो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, आप भी कर लोगे उस चीज को अचीव, ठीक है? एंड आई थिंक आईजेएसओ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन। आई वुड से आईजेएसओ इज द जेई ऑफ 9th-10th, बिकॉज ये अकेला ऐसा एग्जाम है यार जो चीजों को नेक्स्ट लेवल पर पुश करता है। अब धीरे धीरे 9th-10th के सारे एग्जाम्स जा रहे हैं, आई थिंक NTC जा चुका है, आई थिंक KVPY 11th में काफी प्रोमिनेंट एग्जाम था, वो भी अब जा चुका है, राइट?
तो इतने कोई अच्छे एग्जाम रहे नहीं है, मतलब 3 ये मेन एग्जाम होते हैं, एनटीएससी, केपीवाई और आईजेएसओ बिफोर जेई, राइट, एंड सीनियर ओलंपियाड्स। अब केवल सीनियर ओलंपियाड्स रह गए इनमें और जूनियर ओलंपियाड्स। सो यू डोंट रियली हैव अ लॉट टू प्रूव योरसेल्फ विथ, या अपने आपको चैलेंज करने के लिए कोई चीज है नहीं अब 9th में एक्सेप्ट फॉर दिस एग्जाम। सो आई थिंक दिस एग्जाम प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। आप देखिएगा कि जो भी लोग एनएससी जेएस या आईएनजेएस वगैरह क्लियर करते हैं, दे यूजुअली डू वेरी वेल इन जेई या नीट एज वेल, क्योंकि उन्होंने उस लेवल की अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप कर ली है पहले, ठीक है। उन्होंने उस लेवल की कंफर्ट जोन से बाहर आके खुद को पुश करना, वो चीज जो बच्चे 11th-12th में सीखते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाओगे ना, तब आप ध्यान देंगे कि ये सब चीजें बहुत मैटर करती थी, क्योंकि जेई से लोग सीखते हैं कि कंफर्ट जोन को कैसे लीव करना है। इवन इफ दे डोंट गेट सेलेक्टेड, दे लर्न अ लॉट फ्रॉम जेई। तो आई थिंक दैट थिंग इज हैपनिंग एट अ मिनिएचर स्केल इन दिस एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप अपना कोई नॉर्मल किड मानते हो, भाई यू डोंट हैव टू वरी, it's okay. Even everyone who cleared IJS was a normal kid at one time, and this is that exam which will make you an extraordinary kid even if you don't get selected. और फिर जब आप जेई देने जाओगे ना, तब उन बच्चों के लिए आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी किड होगे कि भाई इसने तो सब पहले से पढ़ा हुआ है, ओके। और अगर आपने अभी प्रिपरेशन नहीं की तो आप 11th में फिर एक नॉर्मल किड होगे, ठीक है। और फिर बाद में शायद कॉलेज में जाके सबको लगेगा कि भाई इसने पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने जेई में बहुत मेहनत की है। बट इफ यू रिपीट दैट प्रोसेस हियर इटसेल्फ, then you can become that kid in 11th 12th कि भाई इसने तो बहुत कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, and you will be ahead of everyone because you have pushed the limits earlier in life, okay। and हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, which is good, right। so ये एक एक्सप्लेनेशन थी छोटी सी कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट क्लियर कर सकता है आईजेएसओ जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ पुशिंग योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। पढ़ना कैसे मैंने पिछले 1-2 वीडियोस में बता रखा है, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहे और पिछली वीडियोस देख लीजिए जाके। और आपको और हेल्प चाहिए तो कल लास्ट डेट है मेरा आईजेएसओ कोर्स लेने की at a very great price of ₹4,000, ठीक है। ये कोर्स यूजली आई थिंक अराउंड 10,000 का आता है, बट फॉर नाउ इट्स अवेलेबल एट जस्ट ₹4,000, जिसमें आपका पूरा 9th-10th रिवाइज होगा, आपको कुछ चीजें 11th-12th की पढ़ाई जाएंगी, आईजेएसओ का भी कंटेंट रहेगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, सम टेस्ट एंड ऑल इज वेल, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज प्रिपेयर्ड बाय समवन जिसने खुद ये चीज की हुई है। तो उसके अंदर कुछ चीजें मैंने खुद भी कवर की है, मटेरियल सारा मैंने खुद डिजाइन किया है, एंड पूरा करिकुलम मैंने खुद देखा यार कि आईजेएसओ के लिए क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं। तो आपको ऐसा कोर्स बहुत ही रेयरली मिलेगा कि किसी ने ये एग्जाम किए हुए और फिर वो आपको बता रहा है एट सच अ गुड प्राइस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से ले सकते हो कोर्स को, लेकिन कल रात तक ले लेना क्योंकि फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग, दैट वाज द वीडियो, गुड लक।